हेलो वेलकम नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आप सबके लिए लेकर आ गए हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं, वो चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे स्टेट पुलिस हो, आपके लिए हम लोग लेके आ चुके हैं सिलेक्शन बैच, जिसमें हम लोग पहला क्लास कर लिए हैं, मैथ का पहला क्लास, जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट किए हैं। और नंबर सिस्टम में हम लोग यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं। यूनिट डिजिट का पहला क्लास कल कंप्लीट हो चुका है। जो भी साथी अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं, उस क्लास को नहीं देखे हैं, उस क्लास को अवश्य देखें। उसमें बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट बताया गया है और बेसिक से आपको एडवांस की तरफ ले जाया गया है। साथियों, आगे बढ़ते हैं। अपने आज जो क्लास है आज का, वो यूनिट डिजिट का प्रैक्टिस क्वेश्चंस होने वाले हैं। कल जितना भी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट के हम यहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देने वाले हैं। सबसे पहले मैं क्लास का स्टार्ट करता हूँ। साथियों, आपसे मैं पूछता हूँ कि कोई भी संख्या पूर्णतः विभाजित कब है। कोई भी संख्या पूर्णतः विभाजित कब है। अगर हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम 24, ठीक है। 24 को हम यहाँ पे भाग देते हैं 4 से। 24 को भाग देते हैं 4 से, तो ये 4 से पूरा पूरा कट जाएगा कितना बार में? 6 बार। यहाँ शेषफल क्या आएगा? यहाँ शेष क्या आया? 0 आया। पूरा कट गया, शेष क्या आया? 0। अब हम आपसे पूछते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे 9 और बटा में लगाते हैं 4। क्या ये 9 4 से पूरा पूरा कटेगा? क्या ये 9 4 से पूरा पूरा कटेगा? नहीं कटेगा। तो यहाँ पे शेष क्या आ जाएगा? 1। शेष क्या आ जाएगा? 1। हम लोग कल जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो कॉन्सेप्ट था फैक्टोरियल का। कल हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। सबसे पहले आपको पता है कि एक फैक्टोरियल का जो मान होता है वो एक ही होता है। 2 फैक्टोरियल का जो मान होता है वो 2 गुना 1 2 होता है। 3 फैक्टोरियल का जो मान होता है वो 3 गुना 2 गुना 1 मतलब 6 होता है। 4 फैक्टोरियल का मान 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 मतलब कि 4 तिया 12 दूनी 24 होता है। 5 फैक्टोरियल का मान 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 होता है, मतलब 5 का 20 तिया 160 और दूनी 60 दूनी 120 होता है। अब यहाँ पे एक बात बताइए हमको। हम यहाँ पे लिखते हैं 4 फैक्टोरियल, ठीक है। 4 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे क्या चीज़? 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। क्या ये 4 से पूर्णतः विभाजित है? जो 4 फैक्टोरियल है वो 4 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं? तो देखिए, जब हम यहाँ पे चेक करेंगे तो देखेंगे कि नीचे वाली संख्या अगर ऊपर वाली किसी संख्या से पूरा पूरा कट गया, अगर नीचे वाला पूरा पूरा कट गया, ऊपर से नीचे वाला पूरा पूरा कट गया, तो हमारा शेष यहाँ क्या हो जाएगा? 0, मतलब वो पूर्णतः विभाजित है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 फैक्टोरियल, तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। क्या ये 4 से कटेगा? क्या ये 4 से पूर्णतः विभाजित है? तो ये जो 4 है इस 4 से कट जाएगा। नीचे वाली संख्या पूर्णतः कट गई, तो यहाँ पे शेष क्या बचता है? शेष आपका 0 बचता है। जब भी नीचे वाली संख्या पूरा पूरा कट जाती है तो शेष क्या बच जाता है? 0। हम इस बात को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कल हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताए हैं। कॉन्सेप्ट ये बताए हैं कि यदि किसी संख्या के पावर में 4 फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्या का फैक्टोरियल हो, यदि किसी संख्या के पावर में 4 फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्या का फैक्टोरियल हो, तो उसको जब उसके पावर को आप 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। और जब भी शेषफल 0 आता है, पावर को भाग देने के बाद जब भी शेषफल 0 आता है, तो हम इकाई अंक का पावर क्या लगा देते हैं? 4 लगाते हैं। पावर को 4 से भाग देने के बाद शेषफल 0 आता है, तो इकाई अंक का पावर क्या लगा देते हैं? 4 लगाते हैं। देखते हैं कैसे। हम यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे में
फैक्टोरियल का ही एक क्वेश्चन आपके सामने मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे आप बताइएगा यहाँ पे कि 35 है और इसका 26 फैक्टोरियल है, इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो हमने पहले क्या सीखा कि अगर ये पावर में फैक्टोरियल है तो फैक्टोरियल को देखना है कि क्या ये 4 से बड़ा है, या तो 4 हो या 4 से बड़ा हो, या तो 4 हो या 4 से क्या हो, बड़ा हो। जब भी जो पावर फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल पावर जो है फैक्टोरियल में है, तो देखेंगे कि क्या वो 4 या 4 से बड़ा है। जब भी पावर जो होता है फैक्टोरियल वाला 4 या 4 से बड़ा होता है, तो वो जो पावर होता है 4 से भाग देने पर पूर्णतः कट जाता है। जब आप 26 फैक्टोरियल को 4 से भाग दीजिएगा तो पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो शेषफल हमको क्या देता है, 0। कलील बताए हैं आपको कि यदि किसी संख्या के पावर में 4 फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्या का फैक्टोरियल आ जाए तो उसका जो पावर होता है वो 0 होता है। और जब भी पावर 0 होगा तो इकाई अंक का पावर क्या लगा देंगे, 4 लगाते हैं। देखिए जैसे में यहाँ 26 फैक्टोरियल है तो 26 फैक्टोरियल 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, क्योंकि या तो 4 या 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ा है तो ये 4 से पूर्णतः विभाजित है। तो यहाँ पे आपका शेष क्या बचेगा, शेष यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा। और जब शेष 0 बचता है तो इकाई अंक का पावर हम क्या लगा देते हैं, 4। इकाई अंक का पावर क्या लगा देते हैं, 4। तो यहाँ पे 5 को आप 4 बार गुना कीजिए, 5 को 4 बार गुना कीजिएगा तो 5 से 5 बार में गुना होगा 25। फिर ये पूरे 25 को 5 में गुना नहीं करना है, इसके इकाई अंक को यानी 5 को ही 5 में गुना करना है। तो क्या आएगा, 25। फिर इसका भी इकाई अंक लेना है और इस 5 में गुना करना है, क्या आएगा, 25। अब इसका ये जो इकाई अंक है, यही इस फैक्टोरियल, ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि इसका इकाई अंक क्या है, 5 है। आपको जब भी पावर में फैक्टोरियल दिया रहे तो देखना है कि जो पावर है या तो 4 है या 4 से बड़ा है। अगर पावर 4 या 4 से बड़ा आ गया फैक्टोरियल में तो वहाँ पे शेष 0 आता है, और जैसे ही शेष 0 आता है इकाई अंक का पावर हम क्या लगा देंगे, 4 लगा देते हैं। अब एक और बात याद रखिएगा कि 5 का पावर कुछ भी हो, 0 के अलावा 5 के पावर कुछ भी हो, उसका इकाई अंक हमेशा क्या आता है, 5 ही आता है। 5 का पावर कुछ भी हो उस 0 के अलावा तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या आता है, 5 ही आता है। अब आगे बढ़ते हैं, आप समझ गए कि 4 फैक्टोरियल या उससे बड़ा फैक्टोरियल पावर में रहेगा तो शेष क्या आता है, 0। और जब शेष 0 आता है तो इकाई अंक का पावर क्या लगा देते हैं, 4 लगा देते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन आपको हम यहाँ पे लिखते हैं, उस क्वेश्चन को आप बताइएगा। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पे रखता हूँ, आप उसका आंसर बताइएगा। 43 के पावर 63 फैक्टोरियल, इसका इकाई अंक बताना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। कैसे सॉल्व कीजिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ कि जो पावर है वो फैक्टोरियल में है। पावर फैक्टोरियल में है तो यदि पावर 4 फैक्टोरियल या उससे बड़ा फैक्टोरियल होता है तो शेष क्या बचता है, 0 बचता है। और शेष 0 बचता है तो इकाई अंक का पावर क्या लगा देते हैं, 4 लगाते हैं। तो यहाँ जो ये पावर है 63 फैक्टोरियल, वो 4 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल से बड़ा है। तो यहाँ पे शेष क्या बचेगा, शेष हमेशा क्या बचेगा, 0। शेष 0 क्यों बचेगा ये भी बता दिए हैं। अब शेष 0 बचता है तो जो संख्या है उसका इकाई अंक का पावर क्या लगाया जाता है, 4 लगा दिया जाता है। अब 3 का कितना बार गुना किया जाता है, 4 बार गुना किया जाता है। तो 3 को जब 4 बार आप गुना कीजिएगा तो 3 में 3 से गुना होगा तो 9, 9 में 3 से गुना होगा 27, 7 में 3 से गुना होगा 21। बोलिए इकाई अंक क्या आया, 1। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब भी पावर फैक्टोरियल में रहे तो आपको देखना है कि पावर अगर 4 या 4 से बड़ा है तो शेष क्या आता है, 0। और शेष 0 आता है तो इकाई अंक का पावर क्या लगा देते हैं, 4। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ यहीं पे कि आप हमको बताइए, पेन और कॉपी हमेशा अपने पास रखिए और जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको पहले अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। फिर यहाँ से आप देखिए
मैं यहाँ पे लिखता हूँ 69 का पावर आपके सामने 322 फैक्टोरियल। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 322 का पावर 69 का पावर 322 फैक्टोरियल क्या होगा? फिर पावर में क्या आ गया? फैक्टोरियल। जैसे पावर में फैक्टोरियल आता है आपको देखना है कि जो पावर है फैक्टोरियल में वो या तो 4 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल से बड़ा होना चाहिए। अगर वो 4 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल से बड़ा है पावर, तो हमेशा शेष क्या बचता है जी? भाग देने पर पावर में शून्य। और शेष शून्य बचता है तो इकाई अंक का पावर क्या लगा देते हैं? 4। इकाई अंक का पावर 4 लग गया। अब 9 को 4 बार गुना कर देना है। 9 को 4 बार गुना करेंगे, 9 और 9 गुना होगा तो 81। अब पूरे 81 से 9 में गुना नहीं होगा, क्योंकि केवल इकाई अंक का बात किया है तो हमारा फोकस केवल इकाई अंक पे ही होना चाहिए। अब यहाँ इस 1 को और 9 को गुना करेंगे तो 9, फिर 9 और 9 को गुना करेंगे तो क्या होगा? 81। अब बोलिए कि यहाँ इकाई अंक क्या आया? 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 69 के पावर 322 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। क्लियर है? क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अब जैसे मैं आपसे पावर में फैक्टोरियल रहेगा, आप समझ गए क्या होगा? पावर में फैक्टोरियल आएगा तो देखिएगा कि जो पावर है फैक्टोरियल में यहाँ तो 4 या 4 से बड़ा आएगा तो शेष हमेशा क्या बचता है? शून्य। और शेष जैसे ही शून्य आता है हम इकाई अंक का पावर क्या लगा देते हैं? 4। तो हम इकाई अंक का पावर 4 लगा दिए और 4 बार गुना करेंगे तो इसका पावर क्या आएगा? इकाई अंक 1। और कल आपको लिखवाए भी थे कि अगर 9 का पावर सम संख्या है, 9 का पावर सम संख्या है तो उसका इकाई अंक हमेशा 1 होता है, और 9 का पावर विषम संख्या है तो इकाई अंक हमेशा 9 ही आता है। इस चीज़ को भी कल बता दिए हैं। आज हमको केवल क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है कि यूनिट डिजिट का, इकाई अंक का कितने टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। मैंने फर्स्ट क्लास में वादा किया है कि मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटने चाहिए। उस प्रकार से मैं आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर को देखते हुए, बहुत सारे किताबों को देखते हुए, बहुत सारे एग्जाम पैटर्न को देखते हुए मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपके सामने लिख रहा हूं। अब आपको जैसे मैं बोर्ड पे क्वेश्चंस लिखता हूं आपको अपने पेन से कॉपी में नोट करना है और आपको पहले खुद से बनाना है, ठीक है? और फिर आपको उसका आंसर देना है। अब देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ूँ तो आपको मैं आपसे पूछता हूँ कि आपसे मैं यहाँ पूछता हूँ कि आप एक बात बताइए। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि 1 फैक्टोरियल का मान क्या होता है? 1 होता है। 2 फैक्टोरियल का मान क्या होता है? 2। 3 फैक्टोरियल का मान क्या होता है? 3 गुना 2 गुना 1 क्या होगा? 6। यहाँ पे 2 गुना 1 क्या होगा? 2। 4 फैक्टोरियल का मान क्या होगा? 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 यहाँ 12 दूनी 24। 5 फैक्टोरियल का मान 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 क्या होगा? 5 चौका 20, 20 यहाँ 60, 60 दूनी 120। 6 फैक्टोरियल का देखिए 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 6 पचे 30, 30 चौका 120, 120 यहाँ 120 यहाँ 360 और 360 दूनी 720। अब ऐसे ही आप 7 फैक्टोरियल का निकालिए, 8 फैक्टोरियल के निकालिए। हमको मतलब जिस चीज़ से था वो आ गया। मतलब ये था कि जैसे हम 1 फैक्टोरियल से उसका मान लिखते आए, 4 फैक्टोरियल तक आए तो यहाँ पे बार बार सबका इकाई अंक चेंज होते गया। कहाँ तक? 4 फैक्टोरियल तक। लेकिन जैसे ही 4 फैक्टोरियल के आगे हम 5 पर पहुँचे तो 5 फैक्टोरियल पर देख रहे हैं कि इकाई अंक क्या आया है? 0। 6 फैक्टोरियल की इकाई क्या आया? 0। फिर अब आप इतना याद कर लीजिए कि 5 फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्या के फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होता है? 0। 5 फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्या के फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होता है? 0। आप हमको बताइए कि 532 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा? 0। इकाई अंक क्या होगा? 0। तो 5 फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्या के फैक्टोरियल का इकाई अंक 0 होता है, जो कि हम कल के ही क्लास में आपको उसको लिखवा दिए हैं।
आशा करते हैं कि आप उस सभी कंसेप्ट को घर से रेडी करके आए हैं, पढ़ के आए हैं। अब देखिए मैं ये क्यों बताया कि 5 फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्या के फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होता है, 0। मैं यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आप देखिए ये क्वेश्चन है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल और ऐसे ही करके प्लस 5 फैक्टोरियल, और ये हम लेकर चले जाते हैं आपका प्लस में 10 फैक्टोरियल तक। ठीक है, 1 फैक्टोरियल से लेके कहाँ तक, 10 फैक्टोरियल तक। अब यहाँ पे आप बताइए कि इसका इकाई अंक क्या होगा सबको जोड़ने पर। ये टाइप अलग है। अब देखिए आपको पता है कि 1 फैक्टोरियल का मान क्या होता है 1, 2 फैक्टोरियल का मान क्या होता है 2, 3 फैक्टोरियल का मान क्या होता है 6, 4 फैक्टोरियल का हमको इसका इकाई अंक पूछा है, तो जिसका भी फैक्टोरियल निकालेंगे उसका भी हम इकाई अंक लेंगे। तो 4 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होता है 4, और 5 फैक्टोरियल का इकाई अंक 0, 6 फैक्टोरियल का 0। हमने अभी पढ़ा कि 5 फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्या के फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होता है 0। तो यहाँ से 5 से लेके 10 तक सभी संख्याओं का इकाई अंक क्या होगा 0। सभी फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा 0। कहाँ से, 5 से लेकर 10 तक का। अब एक बात बताइए, आप इसको जोड़िए, 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3, 3 और 6 कितना होगा 9, 9 और 4 कितना होगा 13 हो जाएगा। अब 13 आया तो यहाँ इकाई अंक क्या है 3। अब 3 में आप कितना भी 0 जोड़ दीजिए, क्या वो मान बदलेगा? 3 में 0 जोड़िए घटाइए कुछ भी, वो 3 ही रहेगा। तो 3 में आप कितना भी 0 जोड़ दीजिएगा वो क्या रहेगा 3। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा 3। ये 1 से 10 फैक्टोरियल तक का योग हमने पूछा। आपको पता है कि 5 फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्या का फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होता है 0। जब भी इकाई अंक का क्वेश्चन है हमको मतलब किससे रखना है, केवल इकाई अंक से। अब 1 फैक्टोरियल का मान 1, 2 फैक्टोरियल का मान 2, 3 फैक्टोरियल का मान 6, 4 फैक्टोरियल का मान क्या होता है 24 होता है, जिसका इकाई अंक 4। अब 5 फैक्टोरियल और उससे बड़ी फैक्टोरियल का इकाई अंक 0 होता है। अब सबको जोड़े तो यहाँ आया 13, 13 का इकाई अंक 3, और 3 में कितना भी 0 जोड़िएगा वो 3 ही रहेगा, इसलिए इसका जो योग होगा इकाई अंक होगा वो 3 होगा। ठीक है, आशा है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब एक टाइप मैं आपको यहाँ बताता हूँ, फिर पावर वाला मैं क्वेश्चन कुछ बताता हूँ आपको कि अगर पावर में फैक्टोरियल रहे, ठीक है, अगर पावर में क्या रहे फैक्टोरियल रहे, कैसे और लगातार संख्या आपको दिया रहे तो आप क्या करेंगे। अगर पावर में फैक्टोरियल रहे तब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ। साथियों मैं आपको बता दूँ कि आपको मैं जितना टाइप यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो आपके लिए सफिशिएंट है। आपको मैं यहाँ क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी लेकर आया हूँ, आप इतने ही क्वेश्चन को नोट करके और बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए। किसी भी एग्जाम में यूनिट डिजिट का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आपसे नहीं छूटने वाला है। आपको करना क्या होगा, बार बार आपको इसको बनाना। देखिए इस सवाल का आंसर आप ही खुद दीजिएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 का पावर 1 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर मैं लिखता हूँ 2 का पावर क्या चीज़ 2 फैक्टोरियल। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 का पावर 3 फैक्टोरियल। फिर यहाँ पे 4 का पावर 4 फैक्टोरियल, 5 का पावर 5 फैक्टोरियल, 6 का पावर 6 फैक्टोरियल, 7 का पावर 7 फैक्टोरियल। इसका योग बताइए कि इसका योग क्या होगा। 1 का पावर 1 फैक्टोरियल, 2 का पावर 2 फैक्टोरियल, 3 का पावर 3 फैक्टोरियल, 4 का पावर 4 फैक्टोरियल, 5 का पावर 5 फैक्टोरियल, 6 का पावर 6 फैक्टोरियल, 7 का पावर 7 फैक्टोरियल। इसका इकाई अंक बताना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। आप हमको बताइए कि इसका इकाई अंक क्या होगा, कैसे बताएंगे। अब एक बात आप हमको बताइए कि 1 का पावर 1 फैक्टोरियल है, तो 1 फैक्टोरियल का मान क्या होता है 1 ही होता है। 2 का पावर 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल का मान 2 गुना 1 2 ही होता है।
3 का पावर 3 फैक्टोरियल है, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 गुना 2 गुना 1, मतलब 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या आता है 4 फैक्टोरियल, ठीक है 4 फैक्टोरियल यहाँ पे आता है। तो अब एक बात बताइए कि क्या 4 फैक्टोरियल 4 से कटेगा? 4 फैक्टोरियल मैंने आपको बताया कि यदि फैक्टोरियल पावर में आता है, पावर में क्या आ जाए फैक्टोरियल, तो जैसे ही पावर में फैक्टोरियल आ जाएगा तो देखना है यदि जो पावर है वो 4 फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्या के पावर फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्या का फैक्टोरियल है पावर में, तो वो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। और 4 से पूरा कटेगा मतलब शेष क्या बचेगा 0। जैसे ही 4 फैक्टोरियल आया 4 से कट जाएगा, 5 फैक्टोरियल भी 4 से कटेगा, 6 फैक्टोरियल भी कटेगा, 7 भी कटेगा, तो शेष क्या बचेगा 0। और जब शेष 0 बचता है तो हम पावर क्या लगाते हैं 4। तो यहाँ 4 का पावर क्या हो जाएगा 4, इसका 5 का पावर 4, सब में पावर क्या लग जाएगा 4 लग जाएगा। अब इसको बनाते हैं, 1 के पावर 1 क्या होगा 1, 2 का पावर 2 4। अब आ गया यहाँ पे 3 का पावर यहाँ पे 6, 3 का पावर 6, अब बताइए क्या होगा। 3 का पावर 6 आप निकालिएगा, मतलब 3 का कितना बार गुना 6 बार गुना, 2 3 4 5 6, 3 तरीका 9, 9 यहाँ 27, 27 का इकाई अंक 7 है, 7 और 3 गुना होगा 21, 21 का इकाई अंक 1 है, तो यहाँ पे 1 और 3 गुना होगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए 3 और 3 गुना होगा तो क्या आएगा 9, तो 3 के पावर 6 का इकाई अंक क्या आएगा 9, प्लस 4 के पावर 4 का इकाई अंक लाना है, मतलब 4 को 4 बार गुना करना है, 4 को 4 बार गुना करना है, 4 चौका 16, फिर 6 में 4 से गुना होगा 24, फिर 4 में 4 से गुना होगा 16, इकाई अंक क्या आ गया 6, तो 4 के पावर 4 का इकाई अंक 6, 5 का पावर 4 है, 5 को कितना बार भी गुना करेंगे इकाई अंक क्या आता है 5 ही आता है। अब देखिए यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 है, देखिए 0 1 5 6 है, 1 का पावर कुछ भी रहे 1 ही आएगा, 5 का पावर कुछ भी रहे 5 ही आएगा, 6 का पावर कुछ भी रहे 6 ही आएगा। कल आपको बताए हैं कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 है तो उसका पावर कुछ भी हो इकाई अंक हमेशा क्या आएगा वही आएगा। अब 7 का पावर 4 है, मतलब 7 का 4 बार गुना करना है, 7 को 4 बार गुना करेंगे, 7 सत्तू 49, इकाई अंक 9, 9 सत्ते 63, इकाई अंक 3 और 3 सत्ते 21, इकाई अंक क्या आ गया यहाँ पे इकाई अंक 1 आया। अब इन सबको हम जोड़ेंगे, सबको जब जोड़ेंगे यहाँ पे तो क्या होगा 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 में इकाई अंक क्या है 4, 4 और 6 को जोड़ेंगे क्या आएगा 10, 10 का इकाई अंक क्या है 0, 0 और 5 को जोड़ेंगे तो 5, 5 और 6 को जोड़ेंगे 11, 11 में इकाई अंक क्या है 1, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2। तो इस संख्या का ये जो क्वेश्चन था इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। आप समझ गए, क्वेश्चन आपको ये दिया था कि 1 का पावर 1 फैक्टोरियल, 2 का पावर 2 फैक्टोरियल, 3 का पावर 3 फैक्टोरियल, 7 के पावर 7 फैक्टोरियल तक दिया था। आप देखिए कि 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का मान 2 होता है, 3 फैक्टोरियल का मान 3 होता है। जैसे ही पावर में 4 फैक्टोरियल आ गया, पावर में 4 फैक्टोरियल या उससे बड़ा फैक्टोरियल आ गया, जो भी संख्या है ना उसका इकाई अंक 4 लगाइए। क्यों लगाइए कि जब भी पावर में 4 फैक्टोरियल आता है तो वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब 4 से डिवाइड हो जाएगा तो शेष क्या बचता है 0, इसीलिए दी गई संख्या का हम इकाई अंक का पावर जो होता है 4 लगाते हैं। जैसे ही आपको 4 फैक्टोरियल या उससे बड़ा फैक्टोरियल किसी भी संख्या के पावर में देखें, आप उस संख्या के इकाई अंक पे हमेशा 4 लगा देंगे। अब सबका कि 1 का पावर 1 का इकाई अंक 1, इसका 4, फिर 9, फिर 6, फिर 5, फिर 6, फिर 1। अब सबको जोड़ दिए तो इकाई अंक क्या आ गया 2।
बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको बार बार आपको प्रैक्टिस करना होगा, तब आप जाकर इसको अच्छे से समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही बढ़ेंगे, यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, ठीक है। आपको अब एक अलग टाइप का मैं यहाँ पे क्वेश्चन देने वाला हूँ। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, जिसमें आपको n का मान निकालना है। अब उसमें आपको एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको ऑप्शन के बिना आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन से बनाएंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्वेश्चन है कि यदि 433 गुना 456 गुना 43n, क्वेश्चन है यदि 433 गुना 456 गुना 43n, इसका जो इकाई अंक है, इसका जो इकाई अंक है वो हमको n+2 दिया है। इसका इकाई अंक क्या है? n+2 है। अब क्या करना है, तो हमको n का मान ज्ञात करना है। n का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर ए लिखते हैं। ऑप्शन इसमें लिखना जरूरी है 1, ऑप्शन बी आपको हम लिखते हैं 8, ऑप्शन सी आपको 3 लिखते हैं और ऑप्शन डी हम यहाँ पे 6 लिखते हैं। अब देखिए क्या होगा, हमको दिया है कि 433 गुना 456 गुना 43 है। इसका इकाई अंक कितना दे दिया है? n+2। किसका मान निकालना है? n का। अब क्या कीजिए कि आप यहाँ से पहले इकाई अंक निकालिए। तो इकाई अंक निकालना है तो सबके इकाई अंकों को गुना करेंगे, और विदाउट इकाई अंक जो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। 3 और 6 को गुना करेंगे तो क्या आएगा? 18 आएगा। 18 का इकाई अंक 8 है। 8 और n का गुना करेंगे तो 8n, मतलब मेरा इकाई अंक क्या आया? 8n। क्वेश्चन में क्या दिया है? n+2। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 8n बराबर n+2। अब यहाँ से आप n का मान जोड़ घटा के नहीं निकालिएगा। अब आप क्या कीजिए कि बारी बारी से n का मान रखिए ऑप्शन से उठा के। जैसे ही आप यहाँ n का मान रखिएगा और यहाँ दोनों साइड इकाई अंक बराबर आना चाहिए, वही हमारा n का मान होगा। जैसे हम ऑप्शन ए उठाते हैं, n का मान 1 रखेंगे तो 8 एकम 8 गुना 1 1+2, ये क्या हो जाएगा? 8, 1 और 2 क्या हो जाएगा? 3। दोनों साइड बराबर आया? नहीं आया, इसलिए n का मान हम इसको नहीं लेंगे। फिर यहाँ पे आप देखिए अगला ऑप्शन है 8। n का मान हम 8 रखते हैं तो इस प्रकार से हो जाएगा 8 × 8 = 64, 8 × 2 = 10। इसका इकाई अंक 4, इसका इकाई अंक 0, अलग अलग आ गया, इसलिए n का मान 8 भी नहीं हो सकता है। फिर अगला ऑप्शन हमको 3 दिया है। जैसे n का मान हम यहाँ 3 रखेंगे तो 3+2, 8 यहाँ 24 और 3 2 5। देखिए इकाई अंक अलग अलग आ गया, तो n का मान हम 3 भी नहीं ले सकते हैं। अब बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी रखिए 8 गुना 6, n का मान 6 n का मान 6, 8 6 कितना हो जाता है? 48 और 6 2 8, 8 6 48, 6 2 8। देखिए दोनों का इकाई अंक क्या आ गया? सेम आ गया, इसलिए n का मान क्या हो जाएगा? हमारा 6 हो जाएगा। देखिए कितना क्वेश्चन देखने में अलग है, लेकिन सॉल्यूशन आप उतना दिमाग लगा सकते हैं। थोड़ा सा अपना इसमें दिमाग का यूज करते अगर आप, तो पहले आप इस जो भी गुना में दिया उसका इकाई अंक खुद निकालिए। तो हमने इसका इकाई अंक निकाला तो मेरा 8n आया, लेकिन क्वेश्चन बोला है कि इकाई अंक n+2 है, तो 8n बराबर n+2 हो जाएगा। अब हम ऑप्शन से n का मान बारी बारी रखेंगे। ऑप्शन से n का मान रखने पर अगर दोनों तरफ का इकाई अंक सेम आ गया, वही हमारा n का मान होगा। तो हमने ये शुरू के तीनों ऑप्शन रखे तो n का मान अलग अलग आ रहा था, और जैसे ही 6 रखा तो n का यहाँ पे इकाई अंक क्या आ गया? दोनों तरफ बराबर आ गया, सेम आ गया, तो n का मान क्या हो जाएगा? मेरा 6 हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, इसको बार बार आपको प्रैक्टिस करना होगा, तब ऐसा सवाल अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपसे नहीं छूटेगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये जितना भी क्वेश्चन मैं आपको लाया हूँ, सब बहुत सारे परीक्षाओं के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं,
सबको देखते हुए यहाँ पे लेवल को मेंटेन करते हुए कि आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं और यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आता है तो आपसे नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इस प्रकार का क्वेश्चन हमको बहुत बार देखने को मिलता है। क्वेश्चन है कि प्रथम, क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक, योग का इकाई अंक। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा? बहुत ही बेहतरीन सवाल है और उतना ही आसान सवाल है। ठीक है, अब देखिए प्रथम 111 पूर्ण संख्या क्या होगा? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? कहाँ से शुरू होता है? जीरो से। आपको फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? जीरो से शुरू होता है। अब प्राकृत संख्या 1 से। तो जैसे हमको चाहिए 111 पूर्ण संख्या, उसका क्या चाहिए? योग। तो जीरो से स्टार्ट कीजिए। 0 + 1 + 2 + 3 4 5 ऐसे ही करके बताइए कहाँ? 111 तक? नहीं, 0 से 111 तक जाएगा तो 112 हो जाएगा। हमको 111 तक जाना है तो 0 से कहाँ तक जाएंगे? 110 तक। ये प्रथम 111 पूर्ण संख्या है। अब इसी के योग का क्या बताना है? इकाई अंक। कैसे बताएंगे? अब एक बात बताइए कि हम किसी भी संख्या में 0 को जोड़ेंगे तो उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? 0 जोड़ने से मान बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो हम इन 0 को भूल जाते हैं, इस 0 को भूल जाते हैं, इसको आप भूल जाइए। अब यहाँ से 1 से उठा के 110 तक देखिए। जैसे हम 0 को यहाँ भूल जाते हैं तो यहाँ 1 से 110 तक बचा। अब जो संख्या 1 से स्टार्ट होता है वो प्राकृत कहलाता है, प्राकृत संख्या कहलाता है। और जो 0 से स्टार्ट होता है वो पूर्ण। 0 को हमने इसलिए हटाया क्योंकि इसमें जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जैसे ही हटाया तो ये कैसी संख्या बन गई? प्राकृतिक संख्या। तो ये बन गया प्रथम 110 प्राकृतिक संख्या बन गया। अब यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट लिखवाता हूँ कि प्रथम, लिखिएगा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है वो होता है n × n + 1/2। n क्या है कि कितना प्राकृत संख्या के बारे में बोला है। जैसे ये प्रथम 110 है तो n का मान क्या होगा? 110। प्रथम 110 बोला तो n का मान 10। अब बताइए कि अगर 0 हटाते हैं तो ये प्राकृत संख्या बन गया। प्रथम 110 प्राकृत संख्या का योग निकालेंगे तो क्या होगा? 110 × 111/2। 2 से 110 जाएगा 55 बार में। हमको क्या चाहिए? इकाई अंक। पूरा गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देखिए कि ये 5 है और यहाँ पे 1 है। 55 × 111 इकाई अंक क्या होगा? इसके इकाई अंक और इसके इकाई अंक को गुना कर दीजिए। 5 × 1 इकाई अंक क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्लियर है? देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक हमने लिखा 0 से 110 तक प्रथम 111 पूर्ण संख्या हो गया। 0 को आप किसी संख्या में जोड़िए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 0 को हम साइड कर देते हैं। अब ये बन गया हमारा प्राकृत संख्या कि प्रथम 110 प्राकृत संख्याओं का योग। फार्मूला होता है n × n + 1/2। 110 है तो n का मान 110, n + 1 111/2। 2 से 110 55 बार में कटा। अब 55 × 111 का इकाई अंक क्या आ जाएगा? 5। तो प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या आएगा? 5 है। क्लियर है? अब ऐसा ही एक और सवाल आपको मैं देता हूं कि आप बताइएगा, आपको SW बताना है। घर से इस क्वेश्चन को आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। क्या आंसर देंगे? आप देखिए क्वेश्चन है आपका कि प्रथम 130
प्राकृत संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, इसको आपको HW में आंसर, आपको कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऑप्शन दे दें तो आपको हम ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन ए रहेगा 5, बी रहेगा 7, सी रहेगा 9 और डी रहेगा 0। अगर आप पेन और कॉपी लेकर बैठे हैं तो अभी ही इसका आंसर निकाल लीजिए और वीडियो को ख़त्म होने के बाद आप तुरंत कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक सीरियस छात्र जो तैयारी करने वाला होता है ना, वो जिससे पढ़ता है उसका हर गाइडेंस, हर बात मानता है। तो आपको मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि आपको मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे कीजिए। आप यूनिट डिजिट का कोई भी क्वेश्चन कीजिएगा, आपसे नहीं छूटेगा। अभी मैं अब धीरे धीरे आपको अपर लेवल पर ले जा रहा हूँ, एडवांस लेवल पर ले जा रहा हूँ। बेसिक इसका समाप्त है। अब आगे हम बढ़ते हैं। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे हम आपको एक क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन क्या होने वाला है आपका कि यहाँ पे क्वेश्चन है 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 मतलब 58 द्वारा प्रदर्शित संख्या प्रदर्शित संख्या का इकाई अंक, प्रदर्शित संख्या का इकाई अंक क्या है। कैसे बनेगा? बहुत ही आसान सवाल है। देखिए, सबसे पहले 7 का पावर 95 है तो हम पावर को किससे भाग देते हैं? 4 से भाग देते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 7 का पावर 95 माइनस 3 का पावर 58। जब 95 को 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 15, 4 तिहा 12। यहाँ पे शेष आपका 3 बचेगा। जो शेष बचता है उस संख्या के इकाई अंक के पावर में हम लगा देते हैं। अब देखिए 58 है तो 58 को 4 से भाग दीजिए। 4 एकम 4, 18, 4 चौका 16। यहाँ पे शेष क्या आ जाएगा? 2। जैसे ही शेष 2 आया 3 का पावर 2 लगा देंगे। 7 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 7 का 3 बार गुना। 7 का 3 बार गुना करेंगे 7 7 49 और 9 7 63। इकाई अंक क्या आ जाएगा? 3। और 3 के पावर 2 इकाई अंक क्या आया? 9। 3 में से 9 गया क्या होगा? -6। लो सर, इकाई अंक कभी माइनस में आता है क्या? किसी भी संख्या का इकाई अंक कभी माइनस में आता है? कभी नेगेटिव आता है? -5 -6 आता है? नहीं आता है। लेकिन यहाँ तो आ गया। इसका भी उपाय है। इसका उपाय है ये है कि आपको लिखना होगा, आपको इसमें लिखना होगा कि यदि इकाई अंक, यहाँ पे आप नोट बनाकर लिखेंगे कि यदि इकाई अंक निगेटिव मतलब माइनस में आ जाए, निगेटिव आ जाए तो, यदि इकाई अंक निगेटिव आ जाए तो उसको 10 में से घटा दे। 10 में से घटा दे। यहाँ पे ये पॉइंट नोट करने वाला है कि यदि इकाई अंक कैसा आ जाए? माइनस में आ जाए तो आप उसको किस में से घटा देंगे? 10 में से। तो यहाँ इकाई अंक क्या है मेरा? माइनस का 6 निगेटिव आया है। अब इसको हम किस में से घटा देंगे? 10 में से। तो 10 - 6 इकाई अंक क्या आ गया? 4 आ गया। मैंने यहाँ पे पावर को पहले 4 से डिवाइड किया, शेष 3 बचा। जो शेष बचता है वही इकाई अंक का पावर लग जाता है। यहाँ 58 को 4 से डिवाइड किया, शेष 2 बचा। जो शेष बचता है वही इकाई अंक का पावर लग जाता है। अब 7 का 3 बार गुना किए, इकाई अंक 3 आया। 3 का 2 बार गुना किए, इकाई अंक 9 आया। अब 3 में से 9 गया, माइनस का इकाई अंक आ गया। अब माइनस का इकाई अंक होता नहीं है। जब भी माइनस में इकाई अंक आएगा आप उसको 10 में से घटा देंगे। आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा कि इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ गए?
बिल्कुल समझ गए। आप जहां बैठे वहीं हाँ या ना बोल सकते हैं ना, वही बोलिए कि आप समझ गए कि नहीं समझ गए। आपके लिए जो क्वेश्चन है ना, मतलब लाखों हजारों क्वेश्चनों में से छांट कर ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए गए हैं और सारे टाइप को कवर किया गया है यूनिट डिजिट का, कि आपसे एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा। मैं अपना सारा अनुभव आपको यहाँ पे लगा देने वाला हूँ, किस प्रकार से मैंने सारे एग्जाम को दिया, कैसे क्वालिफाई किया, सब कुछ यह अनुभव आपके सामने लगा रहा हूँ। और केवल लेक्चर देखने से वीडियो क्लियर नहीं होता है, क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। आपको पेन और कॉपी लेकर बैठना होगा और पेन को चलाना होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आपसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता हूं। एक और निगेटिव पावर का क्वेश्चन आपसे पूछ लूं क्या? हाँ या ना बोलो, एक क्वेश्चन पूछ लूं आपसे। चलिए, तो हम आपको एक क्वेश्चन और देते हैं। देखिए, आपको मैं क्वेश्चन देता हूं कि 31 का पावर आपको मैं 35 देता हूं और ये माइनस रहेगा 24, 24 का पावर 16। ठीक है, इसका इकाई अंक बताइए क्या आएगा। तो सबसे पहले आप जितना भी हम आपको नियम बताए हैं यूनिट डिजिट का, आपके दिमाग में चलना चाहिए। वो कब चलेगा? जब उसको बार बार पढ़ेंगे, बार बार लिखेंगे तब। अब जैसे यहाँ एक दिखा पावर कुछ भी हो, एक दिखा पावर कुछ भी हो, इकाई अंक क्या आएगा? एक ही आएगा। यहाँ पे अब 4 है, सबसे पहले 16 को 4 से भाग देंगे। यहाँ पे हम 16 को किससे भाग देंगे? 4 से। तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, शेष क्या बचा? शेष 0। और जब शेष 0 बचता है तो जो संख्या है उसके इकाई अंक का पावर क्या लगा देते हैं? 4 लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 है, क्या है? यहाँ पे आपका क्या है? 1 है। अब बताइए कि 4 का पावर 4 का इकाई अंक क्या होगा? तो 4 को 4 बार गुना कर देंगे, तो 4 चौका 16, इकाई अंक 6, फिर 6 चौका 24, इकाई अंक 4, फिर 4 चौका 16, इकाई अंक 6। तो 4 के पावर 4 का इकाई अंक क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि 1 में से 6 जाएगा तो माइनस का 5, 1 में से 6 गया तो माइनस का 5। फिर यहाँ पे जो मेरा इकाई अंक आ गया वो निगेटिव आ गया। कैसा आ गया? निगेटिव। और अभी आपको बताया है कि यदि इकाई अंक निगेटिव आ जाए तो उसके किस में से घटा देना है? 10 में से घटा देना है। तो जैसे ही हम इस 10 में से इस निगेटिव को घटाएंगे, क्या आ जाएगा? मेरा इकाई अंक 5 आ जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो ये स्मार्ट अप्रोच आपको एग्जाम में लगाना ही होगा। आप उसको पूरा सॉल्व करने बैठिएगा, टाइम मैनेज नहीं कर पाइएगा। आपको ये स्मार्ट अप्रोच लगाना पड़ेगा, कहीं नहीं मिलेगा ये स्मार्ट अप्रोच। और जो भी एसएससी जीडी वाले या दिल्ली पुलिस वाले भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपना कम समय में यहाँ से सिलेबस पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, यहाँ से एक चीज़ मेरा और क्लियर हुआ। जैसे मैं 9 का पावर क्या बताया कि 9 का पावर अगर सम संख्या है तो इकाई अंक 1 आएगा, और 9 का पावर विषम संख्या है तो इकाई अंक क्या आएगा? आपको इकाई अंक 9 आएगा। अब आपको वैसे ही मैं 4 के बारे में बताता हूँ। 4 के बारे में बताता हूँ कि यदि 4 का पावर सम संख्या है, 4 का पावर सम संख्या है तो इकाई अंक हमेशा क्या आएगा? 6 आएगा। इकाई अंक हमेशा क्या आएगा? 6 आएगा। यदि 4 का पावर विषम संख्या आ जाए, 4 का पावर विषम संख्या आ जाए तो इकाई अंक क्या आएगा? 4 आएगा। क्लियर है? 4 का पावर सम संख्या, इकाई अंक 6, 4 का पावर विषम संख्या, इकाई अंक यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इन सारे क्वेश्चनों को नोट करेंगे और बार बार बनाएंगे। जितना बार प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको फ़ायदा होगा, आपको एग्जाम में इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। आपको मैं पहले वीडियो में बताया था कि आपको जो भी लेवल यहाँ बताया जाएगा, आप किसी भी एसएससी का या कोई भी एग्जाम देते हैं, अगर उससे 70 से 80% लेवल नहीं आएगा तो नहीं आएगा। इस लेवल का 70% ही आपके एग्जाम में आएगा, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एक संख्या यहाँ पे दिया है साथियों। संख्या क्या है? आप बताएंगे कि 36 है। 36 का पावर 520 है। ठीक है,
और 520 का पावर 640 है। इसका इकाई अंक बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। 36 का पावर 520 और 520 का पावर 640, इकाई अंक क्या होगा। लगे पावर को गुना करने फिर भाग देने, आपको जो नियम बताया गया वो भूल गए, अलगे पेन पूरा चला लें। इसी चीज़ को तो याद रखना है कि जैसे ही देखना है कि यह जो संख्या है इसका इकाई अंक क्या है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 आता है तो उसका पावर दुनिया का कोई भी संख्या दे दे, उसका इकाई अंक हमेशा वही होगा। इकाई अंक इसका क्या हो जाएगा, 6 होगा। अगर इकाई अंक 0, 1, 5, 6 आता है, दुनिया का कोई भी पावर हो, इकाई अंक वही सेम आ जाता है। क्लियर है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है। जिसको ये नियम नहीं पता है वो क्या करेगा, स्किप करेगा और ये गुना करके 4 से भाग देगा, काफ़ी टाइम लेगा। आपको याद है कि इकाई अंक 0, 1, 5, 6 होता है, पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक वही आ जाता है। क्लियर है। आगे बढ़े, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे एक देता हूँ, एक क्वेश्चन में यहाँ पे आपको दे देता हूँ। आप इसको घर से बनाएंगे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। संख्या है यहाँ पे 343 का पावर 97 और इसका पावर है 120 फैक्टोरियल, 120 फैक्टोरियल। इसका आंसर आप, इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ पे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट टाइप क्या होने वाला है वो आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। चलिए देखिए, आपका जो नेक्स्ट टाइप है, जैसे मैंने n का मान निकालने को बताया, वैसे ही आपको एक क्वेश्चन है जिसमें x का मान निकालना है। वो क्वेश्चन है कि यदि x बराबर 164 का पावर आपको 169 दिया है, ठीक है, और फिर प्लस है 333 का पावर आपको 337 दिया है, अब माइनस में आपको 727 का पावर आपको यहाँ पे 726 दे दिया है। ठीक है, दिया है। अब है तो x का इकाई अंक, x का इकाई अंक क्या होगा, x का इकाई अंक क्या होगा। देखिए कितना बड़ा सवाल है, पहले इसको सॉल्व करना है और तब बताना है कि सॉल्व करने के बाद उसका इकाई अंक क्या होगा। कैसे बताएंगे, हमको पता है कि यहाँ पे पावर कितना भी बना रहे हैं, पहले पावर को किससे डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। पावर को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो पूरा 169 को थोड़े 4 से डिवाइड करेंगे, नहीं। किसको 4 से डिवाइड करेंगे, केवल 69 को, लास्ट के 2 डिजिट से बनी संख्या को 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ 37 को करेंगे, यहाँ 26 को करेंगे, और जो भी मेरा रिमाइंडर आएगा, जो भी शेषफल आएगा, इनके बारी बारी से पावर में, इकाई अंक के पावर में लगा देंगे। जैसे यहाँ पे आपका है x बराबर 164 का पावर 169, 333 का पावर है 337 और 727 का पावर है 726। अब देखिए कि यहाँ पे सबसे पहले इसका लास्ट 2 डिजिट 69 है, 4 से डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4, 2 से 29 बनेगा, 4 सत्ते 28। यहाँ पे शेष क्या आया, शेष 1 आया। तो शेष जब 1 आया तो इस संख्या का इकाई अंक क्या है, 4। तो 4 का पावर क्या हो जाएगा, 1। 4 का पावर क्या हो जाएगा, 1। बाकी संख्या से हमको तो मतलब ही नहीं है, इकाई अंक पूछा है, इकाई अंक का पावर लगाएंगे प्लस। यहाँ पे देखिए लास्ट का 2 डिजिट 37 है, 4 से डिवाइड करेंगे, 9 बार में जाएगा, शेष यहाँ पे भी क्या बचेगा, यहाँ भी 1। तो यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 3। तो 3 का पावर क्या हो जाएगा, 1। फिर माइनस है तो माइनस। यहाँ पे लास्ट का 2 डिजिट 26 है, 26 को 4 से डिवाइड कीजिए, 6 बार में जाएगा, 4 छक 24, शेष क्या बचेगा, 2। इकाई अंक क्या है यहाँ पे, 7। तो 7 का पावर 2। अब बताइए कि 4 का पावर 1 क्या होता है, 4 होता है।
3 का पावर 1 3 होता है, 7 का पावर 2 क्या होता है 49 होता है। लेकिन हमको केवल क्या लेना है, इकाई अंक लेना है। तो 4 और 3 क्या हो जाएगा 7, और 7 में से जैसे ही 9 को आप घटाइएगा, 7 में से 9 को घटाइएगा क्या आएगा -2, तो इकाई अंक क्या आ गया -2, फिर निगेटिव आ गया। जैसे ही इकाई अंक निगेटिव आता है हम उसको किस में से घटा देते हैं, 10 में से घटा देते हैं, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर है। पहले पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, पावर कितना भी बड़ा हो लास्ट का 2 डिजिट लेते हैं और उसको 4 से डिवाइड करते हैं, जो भी शेष बचता है इकाई अंक के पावर में लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इकाई यहाँ से इकाई अंक निकालते हैं। यहाँ पे मेरा इकाई अंक माइनस का आ गया, निगेटिव में आ गया। जैसे पावर इकाई अंक निगेटिव आता है उसको किस में से घटा देते हैं, 10 में से घटा देते हैं, तो मेरा आ गया प्लस में इकाई अंक। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ टॉपिक बचा है, थोड़ा सा और बचा है, ये भी इम्पोर्टेंट टाइप है, आपको मैं बताता हूँ। आपको मैं यहाँ पे एक फैक्टोरियल वाला और एक टाइप यहाँ पे बताने वाला हूँ। जैसे मैं आपको पहले बताया था फैक्टोरियल का, वैसे ही एक और टाइप है। आप हमको बताएंगे, क्वेश्चन है कि 33 फैक्टोरियल अब बटा में 30 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा। तो कैसे लिखेंगे, देखिए नीचे 30 है, ऊपर कहाँ तक है 33 तक है, नीचे 30 है, ऊपर कहाँ तक है 33 तक है। तो यहाँ पे आप इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आप इसको कैसे बनाएंगे, तो 33 को ऐसे लिख सकते हैं, 33 फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं, 33 गुना क्या चीज़ 32 गुना क्या चीज़ 31 गुना 30 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 33 गुना 32 गुना 31 गुना 30 फैक्टोरियल तक। अब फिर नीचे क्या है 30 फैक्टोरियल। अब ये 30 फैक्टोरियल इस 30 फैक्टोरियल को काट देगा, तो यहाँ पे क्या बचा, इतना बचा। अब सबके इकाई अंक को गुना कीजिए, 3 2 1, तो 3 दूनी 6, 6 गुना 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो साथियों आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। साथियों आप यहाँ पर देखिए कि इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है। इन दोनों क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा कि ये सेम क्वेश्चन है, इन दोनों में आपको कोई भी डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे था 33 फैक्टोरियल बटा 36 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या है आपको 98 फैक्टोरियल और बटा में यहाँ पे क्या है 13 फैक्टोरियल। इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, इसको आप देखिए, हम 98 फैक्टोरियल को जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 98 गुने 97 गुना 96 गुना, इसको लिखते चले जाएंगे और कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसे 13 फैक्टोरियल पर आके रुक जाएंगे। अब यहाँ पे बटा में क्या आ जाएगा 13 फैक्टोरियल आ जाएगा, 13 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब जैसे ही यहाँ बटा में 13 फैक्टोरियल दिखा और यहाँ 13 फैक्टोरियल दिखा, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचा, यहाँ पे बचा 98 गुना 97 गुना यहाँ पे 96। अब देखिए इसमें 95 भी है 94 भी है, ऐसे करके हम पहुँचे थे 13 तक। अब ये बताइए आप कि इसको जब हम गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मैं पॉइंट बताता हूँ, यहाँ पे देखिए क्या है 6 और 5। जब आप 6 और 5 को गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब 30 में इकाई अंक क्या आ गया 0। अभी 0 इधर गुना होगा तो 0 बना देगा, इधर भी गुना होगा तो क्या बना देगा 0, सबको क्या बना देगा 0। तो इसको गुना करने पे इकाई अंक हमारा क्या आ जाएगा 0 आएगा। एक ही जैसा क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। आपको एक क्वेश्चन में यहाँ पे दूंगा, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट टॉपिक है। अब आप इकाई अंक का क्वेश्चन कहीं से भी बनाएंगे, आपका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो वो जो है आपका लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे देता हूँ। क्वेश्चन है कि
यदि 577 का पावर क्या है x, यदि 577 का पावर x है के इकाई अंक 3 है, इकाई अंक 3 है, तो 533 के पावर x का इकाई अंक ज्ञात करें। क्लियर है? अब देखिए इसको कैसे बताएंगे। यहाँ पे बोला है कि 577 का पावर x का इकाई अंक क्या है 3 है, तो 533 के पावर x का इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए मतलब 577 एक संख्या है, इसका पावर x है, मतलब इसका कुछ पावर है कि वो पावर लगाने के बाद इकाई अंक क्या रहा है 3। अच्छा, हम आपको यहाँ पे इकाई अंक 3 दिया है, मतलब क्या है कि इसके इकाई अंक का पावर कुछ रहा होगा जिसके बाद उसका इकाई अंक क्या आया होगा 3। मतलब 577 में इकाई अंक क्या है 7। अब 7 का पावर x करने पर इकाई अंक क्या मिल रहा है 3। अब बताइए कि x का मान क्या होगा। तो 7 x का मान जब 1 रखिएगा तो यहाँ पे 7 मिलेगा, लेकिन हमको क्या चाहिए 3। x का मान 2 रखेंगे, यहाँ पे 49 मिलेगा, इकाई अंक 9 मिला, लेकिन चाहिए क्या 3। यहाँ पे जैसे ही 7 का पावर हम 3 रखते हैं तो 7 गुने 7 गुने 7, 7 सत्ते 49 और 9 सत्ते 63, इकाई अंक क्या आ जाएगा यहाँ पे 3। हमको भी इकाई अंक क्या चाहिए था 3, तो हमारा जो x का मान यहाँ पे होगा वो x का मान क्या आ जाएगा 3। तो 7 का पावर 3 करेंगे तो इकाई अंक क्या आ गया 3, x का मान 3 हो गया। अब बोल रहा है कि 533 का पावर x, मतलब कि 533 के पावर x का मतलब है कि 533, x का मान क्या आया 3, क्या आएगा तो इकाई अंक है 3, तो 3 के पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा 27। अब यहाँ से इकाई अंक क्या आ गया 7, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 7। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एक लास्ट लाइन आपको नोट कर लेना है। वो लास्ट लाइन क्या है मैं आपको अभी यहाँ पे बता रहा हूँ कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का, मैं यहाँ पे अभी बताने वाला हूँ कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 होता है। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 होता है। इसको आपको याद रखना है। कोई भी आप पूर्ण वर्ग संख्या लीजिए, ठीक है, अब उसका इकाई अंक आप देखिएगा। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ कि आप 1 का स्क्वायर नहीं 2 अंक का लीजिए, 11 का स्क्वायर क्या होगा 121, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। देखिए इकाई अंक क्या आया, 12 का स्क्वायर 144, इकाई अंक क्या आया 4। आप किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक देखेंगे तो उसका इकाई अंक क्या होगा 0, 1, 4, 5, 6, 9 भी होगा। साथियों, आज का जो ये यूनिट डिजिट जो आपका टॉपिक था वो होता है समाप्त। जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में आप बैठिएगा, अगर आप इतने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिए हैं तो मैं ये दावा के साथ कर सकता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन अगर आप दोनों क्लास यूनिट डिजिट का किए हैं तब, और मैं जो क्वेश्चन जैसे बताया हूं उसको बार बार आपको प्रैक्टिस बस कर लेना है। आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे यूनिट डिजिट इकाई अंक का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब आगे हम लोग क्या करेंगे कि नंबर सिस्टम का अगला टॉपिक अगले वीडियो में अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे तरह से समझ गए होंगे। आप उन सभी भाइयों तक इस वीडियो को पहुंचाइए जो सही पढ़ाई न मिलने के कारण सही से उनको बिल्कुल मैथ नहीं आता है, मैथ के डर से वो अपना तैयारी नहीं करते हैं, या वो तैयारी छोड़ दिए हैं।
उनके पास ये वीडियो पहुंचाइए, उनके पास शेयर कीजिए और आप उनको बताइए, मैं बोल रहा हूँ कि आप एक चैप्टर हमसे पढ़िएगा, उसके बाद उस चैप्टर का क्वेश्चन लगाइएगा। आप यकीन मानिए कि आपका एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं छोड़ने दूंगा मैं, ये मेरा गारंटी है। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।